था, तो देखिए हमें खाने को क्या देते हैं, या ये कहेंगे कि हमारे घर में तो कुछ है ही नहीं खाने को। तो हमारे घर में कोई आए तो उसे ये नहीं कहना कि हमारे घर में कुछ नहीं है, आए हुए का सत्कार करो। हमारे पास फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी अर्पण करो कि लो भाई हमारे पास जैसा रूखा सूखा है आप ग्रहण कीजिए इसे। तो ठाकुर जी आज दुर्योधन का मेवा त्याग कर विदुर जी के घर आए, क्या बात बनती है। आज हरि आए विदुर घर पावना, 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 आज हरि। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की भगवान विदुर जी के घर आए। विदुर जी तो बाहर गए हुए थे और विदुरानी जी घर में थी, स्नान करके निकली थी, कपड़े भी पूरे नहीं पहने थे। ये साड़ी जो ओढ़ने की होती है सिर पर ओढ़नी, वो हाथ में ली थी ओढ़ने के लिए। और उसी समय भगवान की आवाज आई, काकी जी दरवाजा खोलो। विदुरानी मैया तो इतनी भावुक हो गई कि सोच रही थी मन में कि मेरे घर भगवान आए, मेरे घर भगवान आए, मेरे घर भगवान आए। और आवाज सुनते सोची आई आज तो भगवान आएंगे। और अपनी ओढ़नी को कांख में दबाकर दरवाजे की तरफ गई और दरवाजे खोलते ही ठाकुर जी के दर्शन हुए। अरे इतने आनंदित हो गई मैया विदुरानी, भगवान को लेकर आई। इतनी भावुक हुई, इतनी भावुक हुई कि भगवान के लिए आसन लगाया, वो उल्टा ढाल दिया, उल्टा रख दिया आसन भी। और भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और सोच रही है मन में कि आज मेरे घर ठाकुर जी आए, मगर इनको भोजन क्या जिमाऊं, कुछ घर में है ही नहीं। और कुछ भी नहीं था घर में, हकीकत में ही बनता भी नहीं था उनके घर में भोजन। वो तो कंदमूल फल जंगल में से लाकर अपना समय गुजारते थे दोनों पति पत्नी। पैसे वाले नहीं थे विदुर जी। दुर्योधन के अपमान करने के कारण विदुर जी ने राज्यसभा का बहिष्कार कर दिया था कि मैं नहीं आऊंगा और नहीं तुम्हारा कुछ खाऊंगा। तो वन के पेड़ पौधों से फल तोड़कर लाते थे विदुर जी और अपना जीवन यापन करते थे, और बाकी समय में हरि कीर्तन करते थे। आज विदुरानी मैया सोचती है कि क्या खिलाऊं इनको, तो रसोई घर में जाकर देखती हैं तो 2 दिन पहले के केले लाए हुए पड़े थे। क्या पड़े थे? केले। तो क्या भाव बनता, सत्संग क्या कहती है, ध्यान देना। केला बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई। केला बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई। अरे छिलका देत श्याम मुख माही, लागे घना सुहावना। छिलका देत श्याम मुख माही, लागे घना सुहावना। और आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। विदुर घर पावना, लागे घना सुहावना। विदुर घर पावना, लागे घना सुहावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। प्रेम से लाई, मगर क्या हुआ, भाव इतना जगा कि गिरी को नीचे डाल दिया और छिलका भगवान के मुख में दे दिया। अरे मेरे ठाकुर जी भी हंस हंस कर खा रहे हैं और प्रसाद पा रहे छिलकों का। हा इतने भाव से जिमा रही है मैया, तो क्यों नहीं पाएंगे भाई। भगवान वस्तुओं से उन्हें कोई लेना देना नहीं, कोई स्वाद नहीं चाहिए उनको। विदुरानी मैया छिलके खिला रही है। इतने में विदुर घर आए। विदुर जी आए, दरवाजा देखा, पूरा घर का मेन गेट खुला पड़ा है। ध्यान, तो मेन दरवाजा खुला ही छोड़ दिया। तो विदुर जी ने सोचा आज दरवाजा खुला कैसे। यहीं से विदुर जी के दिमाग में विचार आने लगे और सोचा कि आज दरवाजा खुला कैसे छोड़ दिया। भाग्यवान ने अंदर आ गए, अंदर आकर खड़े हो गए। आ जाइए विदुर जी। और विदुर जी भगवान को हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु ये जो मेरी भाग्यवान है ना, ये बड़ी भोली है, सरल है,
क्षमा करना प्रभु। और आपको छिलके खिला दिए प्रभु, मैं खिलाता हूँ। आप क्रोध भी मन में था, आप क्रोध करते हो क्या? इसे छुपा हुआ नहीं रहा हो। क्या बात बनी, कैसे पता चला दुनिया को? विदुर जी ने कहा कि तुम तो छिलका खिला रही थी, देखो केला मैं खिलाता हूँ ठाकुर जी को। तुरे हाथ माई गिरी देत गिरधर मुख माई, अरे केला लेत विदुर हाथ माई गिरी देत गिरधर मुख माई। कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, वो स्वाद नहीं आवड़ा। कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, वो स्वाद नहीं आवड़ा। आज हरि आए विदुर घर पावड़ा, आज हरि आए विदुर घर पावड़ा। विदुर घर पावड़ा लागे घना सुहावड़ा। विदुर घर पावड़ा जी लागे घना सुहावड़ा।